कृष्णः प्रियो हि कार्तिकः कार्तिकः कृष्ण बल्लभः। जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, विभिन्न शास्त्रों और पुराणों आदि में हर दिवस व मास को मनाए जाने वाले पर्व, उत्सव, व्रत, आयोजनों आदि का उल्लेख उनके फलादि के साथ किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार साल के सभी 12 महीनों को किसी न किसी देवता के साथ संयुक्त कर उसके महत्व का उल्लेख उनमें किया गया है। जैसे श्रावण मास शिव को समर्पित है, फाल्गुन मास कामदेव को, उसी तरह पुरुषोत्तम मास विष्णु को और कार्तिक मास कृष्ण को। कार्तिक मास के बारे में ऐसी मान्यता है कि कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिका, तिथियों में एकादशी, प्रियजनों में राधा और महीनों में कार्तिक विशेष प्रिय है। कृष्ण को कार्तिक क्यों प्रिय है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार कृष्ण की प्रतीक्षा में राधा कुंज में बैठी थी। कृष्ण की प्रतीक्षा में समय बीत रहा था और राधा की चिंता भी। काफी प्रतीक्षा के बाद कृष्ण आए तब राधा क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपना गुस्सा उतारने के लिए कृष्ण को लताओं की रस्सी से बांध दिया, पर कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। यह देख राधा शीघ्र ही सामान्य संयत हो गयी और कृष्ण से देरी का कारण पूछा। कृष्ण ने बतलाया कि उस दिन कार्तिक में मनाया जाने वाला एक पर्व था और मैया यशोदा ने उन्हें रोक लिया और आयोजन के बाद ही उन्हें आने दिया। कारण जानकर राधा को अपनी भूल का पछतावा हुआ और कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। इस पर कृष्ण ने कहा कि राधा क्षमा मत मांगो, मैं तो तुम्हारे साथ बंधा ही हूँ। क्योंकि आज तुमने प्रत्यक्ष रूप से मुझे बांधा, इसीलिए यह महीना मुझे विशेष रूप से प्रिय होगा। इस तरह कार्तिक महीने को एक और नाम मिला, राधा दामोदर मास। इसके बारे में एक मान्यता है कि इस महीने में राधा रानी का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि राधा को प्रसन्न करने के समस्त उपक्रम कृष्ण को अति प्रिय होते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब सुन लेते हैं कार्तिक मास का 21वां अध्याय। अब तक हम 20 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आप भी पुण्य के भागी बन सके। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। लिखने लगी हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक माहात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। अब श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वरम्ब, जनहित हे वृंदाविनी अब न करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा सुगाता। हरि के प्राण होते तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोर विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जन छाड़ाऊ छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तन धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ठामा, करहु वास तु नीचन धामा।
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जन हो बेहाला। समय पाई हो रो पाती तोरा, बूझ हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसहि तत्काला, नर लोक तुम जन्म वाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करयते द्वंद अतुल बल धामा, लीला शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहिन तब हर हर हे पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिही छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यों निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े, सब सुख भोग परम पद पहिए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनि हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दलन हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहज गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, हुई सुख भाषई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल, पावही वंद्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार वह परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसही पूर्णात्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जके पत्र मंजरी कोमल, जके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। चलिए इसी के साथ शालिग्राम भगवान जी की आरती करते हैं, क्योंकि तुलसी माँ के साथ शालिग्राम भगवान जी की भी आरती करनी चाहिए। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। प्रातः समय उठ मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊँ। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरन वरन के पुष्प चढ़ाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। तुम्हारे सामने नृत्य करूँ, नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊँ। चरणी धोई चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित वैकुंठ सिधारूँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊँ। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने ना पाऊँ। हम सब की विनती यही है, हरिदासन का दास कहाऊँ। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊँ। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्रीमन नारायण।